को पूरा करना है। हम सब नई राष्ट्र शिक्षा नीति जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बना करके लागू की गई, हम सबको इसके बारे में पता हो, क्योंकि हम सब एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं। और इस नई राष्ट्र शिक्षा नीति के अंतर्गत हर एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। और खास तौर पे हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हम लोग प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लक्ष्य को हम सब लोग निपुण लक्ष्य को लेकर के बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आज एआई के माध्यम से हम सब लोग जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आज एआई बहुत ज्यादा मददगार इस लक्ष्य को हम सब लोगों को प्राप्त करने के लिए साबित हो रहा है। आप अभी सुन रहे थे मंत्री एक लक्ष्य हम सब लोग लेकर, संदीप सिंह को जो अभी आपके सामने बोल रहे हैं, उन्होंने कहा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एआई एक महत्वपूर्ण अपना स्तंभ होगी। और हम बेसिक शिक्षा एजुकेशन से संबंध रखते हैं, हम बेसिक शिक्षा एजुकेशन पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करने जा रहे हैं। जल्द ही नई शिक्षा नीति पर सरकार को अपना अध्यादेश लाकर इसे लागू करना है। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है, सरकार ये नई शिक्षा नीति 2020 में लाई थी, लिहाजा इस हिसाब से उसे हर हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नई शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में लागू करनी होगी। और जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का भी आर पार का खेल हो जाएगा। निश्चित तौर पर इस नई शिक्षा नीति के तहत अनुदेशक और शिक्षा मित्र नियमितीकरण के उस दायरे में आ जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर डीजी बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने क्या कहा? Important discussions, a roadmap for the future, and helping us in the journey that we have been embarking upon for the last 4-5 years under the leadership of our honorable, visionary leadership of our honorable Chief Minister and our Education Minister, sir. Before I pass on to the very proficient speakers in the throughout the day, you just want to share with you what we've been doing over what we've been attempting to do, the scale at which we've been working on in education. Some of you might be not knowing what is happening in UP, not partnered yet, not visited probably UP, and might be thinking ki, what is UP got to do with AI, where is the correlation, where is the partnership, where is the scope for complementing AI with the UP education, and that too the kind of reform that are needed, the kind of challenge that we have. Because we know, as you know, we have in our education system, in school education, we have 4 crore students. 2 crore of them are in public schools. There is a huge challenge of scale, a challenge of moving a white elephant, bringing large scale changes and implementing it. And technology is the only thing that we are banking on. And we started a long journey, and some of the things that we achieved are, we are all very proud of. The team has worked very earnestly. Some of them sitting in this hall have helped us in this journey in a big way. And we thank them from the bottom of our heart for doing this. We started with a completely offline system, completely input-based system, and right now I can tell you that we are as outcome-based, as online, as much online as any other state in the country in the education sphere. Every component, there has been a gamut of reforms, major reforms, bold, audacious reforms that we have started. Some of the figures and some of the stats I want to put in front of the table so that you can help us further in the journey ahead. Each of our 7 lakh teachers is having all. सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आज एआई के माध्यम से हम सब लोग जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आज एआई बहुत ज्यादा मददगार इस लक्ष्य को हम सब लोगों को प्राप्त करने के लिए साबित हो रहा है।
एक लक्ष्य हम सब लोग लेकर के चल रहे हैं और हम सबको मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करना है। हम सब नई राष्ट्र शिक्षा नीति जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बना करके लागू की गई, हम सबको इसके बारे में पता हो, क्योंकि हम सब एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं और इस नई राष्ट्र शिक्षा नीति के अंतर्गत हर एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। और खास तौर पे हमारे डिपार्टमेंट के लिए, हम लोग प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लक्ष्य को हम सब लोग निपुण लक्ष्य को लेकर के बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आज एआई के माध्यम से हम सब लोग जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आज एआई बहुत ज्यादा मददगार इस लक्ष्य को हम सब लोगों को प्राप्त करने के लिए साबित हो रहा है।